हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में नगर निगम अनुवाद बात करेंगे नगर पालिका कर्मी और निगम राजस्व के बारे में। दोस्तों, भारत में 3 प्रकार के नगर पालिका कार्मिक हैं। नगर सरकारों में कार्यरत कार्मिक इन तीनों में से किसी एक अथवा तीनों से संबंधित हो सकते हैं। पहला आता है पृथक कार्मिक प्रणाली। इस प्रणाली में प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने कार्मिकों की नियुक्ति, प्रशासन एवं नियंत्रण स्वयं करता है। ये कार्मिकों अन्य स्थानीय निकायों के स्थानांतरित नहीं किए जा सकते। यह व्यवस्था सबसे अधिक प्रचलित है। यह प्रणाली स्थानीय स्वायत्त के सिद्धांत को कायम रखती है तथा अभिव्यक्ति निष्ठा को प्रोत्साहित करती है। एकीकृत कार्मिक प्रणाली। इस प्रणाली में राज्य सरकार नगर पालिका कार्मिकों को नियुक्ति, प्रशासन तथा नियंत्रण करती है। दूसरे शब्दों में सभी नगर निकायों के लिए राज्य स्तरीय सेवाएं सृजित की जाती हैं। इनमें कार्मिकों की विभिन्न स्थानीय निकायों के हस्तांतरण होता रहता है। यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में लागू है। समकेंद्रित कार्मिक प्रणाली। इस प्रणाली में राज्य सरकार के कार्मिक तथा स्थानीय निकायों के कार्मिक एक ही सेवा का गठन करते हैं। दूसरे शब्दों में नगर पालिका कार्मिकों के राज्य सेवाओं के सदस्य होते हैं। इनके हस्तांतरण केवल स्थानीय निकायों में से नहीं बल्कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में से हो सकता है। यह व्यवस्था उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में लागू है। नगर पालिका कार्मिकों का प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थान कार्यरत हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दूसरा, सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ इन न्यू दिल्ली। तीसरा, रीजनल सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद एंड मुंबई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स 1976 में स्थापित और ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 1988 में स्थापित। अब बात करते हैं निगम राजस्व के बारे में। शहरी स्थानीय निकायों के आपके 5 साधन हैं। वे साधन हैं कर राजस्व, गैर कर राजस्व, अनुदान और हस्तांतरण कर्ज। कर राजस्व में स्थानीय करों से प्राप्त राजस्व के अंतर्गत संपत्ति कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, पेशा कर, जल कर, मवेशी कर, प्रकाश कर, तीर्थ कर, बाजार कर, नए पुलों पर मार्ग कर, चुंगी तथा अन्य कर आते हैं। साथ ही निगम के निकाय कई प्रकार के शुल्क जैसे पुस्तकालय शुल्क, शिक्षा शुल्क आदि लगाते हैं। चुंगी जो कि स्थानीय क्षेत्र में आने वाली चीज़ों पर लगाया जाकर है, जो उनके इस्तेमाल तथा बिक्री पर रोक भी लगाती है। ये चुंगियाँ कई राज्यों में हटा दी गई है। संपत्ति कर राजस्व में सर्वाधिक महत्व का है। गैर कर राजस्व इस स्रोत के अंतर्गत आते हैं निगम संपत्ति, फीस, जुर्माना, रॉयल्टी, लाभ, लाभ्यांश, ब्याज, उपयोग फीस तथा अन्य अदायगियाँ। जन सुविधा शुल्क जैसे जल, स्वच्छता, मल वाहन फीस तथा अन्य। अनुदान इसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निकायों की कई विकास परियोजना, शहरी सुधार प्रक्रम तथा अन्य योजनाएं संचालित करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले विभिन्न अनुदान शामिल हैं। हस्तांतरण इसके अंतर्गत आता है कि राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों की निधि का हस्तांतरण। यह हस्तांतरण राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर होता है। 5वां, कर्ज। शहरी स्थानीय निकाय अपने व्यय के लिए राज्य सरकार तथा वित्तीय संस्थानों में भी कर्ज लगाते हैं, पर वे राज्य सरकार की अनुमति से ही वित्तीय संस्थानों की अन्य संस्थाओं से कर्ज ले सकते हैं। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद। इसकी स्थापना राष्ट्रपति के आदेश से भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई थी। मूल रूप से इसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। हालांकि बाद में सेल्फ गवर्नमेंट को गवर्नमेंट से 1980 में प्रतिस्थापित कर दिया गया। 1958 के इस संबंध में नगर सरकारों के साथ ही ग्रामीण स्थानीय सरकारों के साथ भी था, लेकिन 1958 के बाद यह केवल नगरीय स्थानीय सरकारों के मामलों में ही देखता है। परिषद एक परामर्शदात्री निकाय है। इसमें भारत सरकार के नगर विकास मंत्री तथा राज्यों के स्थानीय शासन प्रभारी मंत्री सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष भी होते हैं। परिषद के स्थानीय सरकार संबंधित निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, नीतिगत मामलों पर विचार करना और अनुशंसाएं लगाना। दूसरा, विधेयन के लिए प्रस्ताव तैयार करना।
तीसरा, केंद्र तथा राज्यों के बीच सहयोग की संभावना तलाश करना। चौथा, कार्यवाही के लिए साझे कार्यक्रम को खाका तैयार करना। पाँचवा, केंद्रीय वित्तीय सहयोग के लिए अनुशंसा करना। छठा, केंद्रीय वित्तीय सहयोग से पूरा किए गए कार्यों की समीक्षा करना।